आप लोग क्यों एक आया हुआ आगे वाला रणनीति क्या होगा इस? ये हमारा एक यूनिटी के लिए है। तो नया वर्ष का जो 2023 का दिन रात के हम लोग जो आगे जो काम करने के लिए जा रहे हैं, तो अभी सरकार को एक मैसेज, भारत सरकार हो या बंगाल सरकार हो, हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि पहाड़ का जितना भी लीडर्स हो या पब्लिक हो, खुश नहीं है। इसलिए अपना जो थीम है, ब्रांड जो आगे से हम लोग जो कर रहे हैं, तो ये एक मैसेज देना चाहिए। तो इसको तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया कि आज का मीटिंग ऐसा ना हो, ये जमकट ना हो और जो लीडर्स लोग एक मंच में ना आए, लेकिन हम लोग को ये प्रूव कर दिया कि आने वाले दिन में हम लोग की रास्ता साफ करने के लिए हम आगे जाके काम करें। गुरुङ जी, गोर्खाल्यान्ड के लिए बहुत आंदोलन तो हो चुका है, आगे वाला जो आप यूनानिमसली काम कर रहे हैं, आगे वाला एजिटेशन कैसा होगा, रणनीति कैसा होगा? गए दिन जितना भी आंदोलन हुआ, ये सरकार का प्रमोट किए आंदोलन के लिए अब हमारा एक थीम बना के अब आगे बढ़ना चाहता हूँ। एक गणतांत्रिक ढंग से हम लोग आगे जाएं, अच्छी तरीके से। तो ये क्या गोर्खालैंड के लिए आप लोग एक साथ आए हुए हैं? हम लोग रोटी खाने के लिए तो नहीं आए, गोर्खालैंड के लिए ये मंच रेडी है, तो इसीलिए हम लोग थीम बनाए। ये नया कमिटी शुरू कब होगा? कमिटी हमारा तो 23 तारीख तो हमारा एक नेशनल कमेटी बनने जा रहा है, उसमें भी इनवाइट किया है और चाहता हूँ कि ये कमेटी भी एक हम डिस्कशन करेंगे इसके लिए, क्योंकि अच्छा माहौल बन रहा है तो जाति के लिए, मुक्ति के लिए, तो कल हम लोग एक डिस्कशन करेंगे। हम लोग आगे वाला दिन में बिमल गुरुङ का स्टेट गवर्नमेंट से रिलेशन कैसा होगा? देखो, स्टेट का या मैंने आगे भी बोला, अभी तक मेरा ना तो बीजेपी के साथ रिलेशन है ना बंगाल के साथ, मैं जाति के साथ। थैंक यू। ये जो आज जो आपने कंडक्ट किया है, तो ये क्या पॉलिटिकली मीटिंग था या आने वाले दिन के लिए क्या है? देखिए, हम लोग 14 years वी सपोर्टेड द बीजेपी। क्या के लिए सपोर्ट किया है? हम लोग का मुद्दा लास्ट इलेक्शन में संकल्प पत्र में भी लिखा हुआ है, अभी 12 महीना for 24, so we don't want to waste any more time। फिर 24 पार होने से, ये सरकार नहीं, नेक्स्ट सरकार आने से हम लोग का जो संकल्प पत्र में डाला है, फिर समय नष्ट होगा हम लोग का, जनता को, जाति का। वी डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। हम लोग यूनिटी में आया है। आज nearly 22 organizations came together, political and non-political। It is a good start, और people are joining and we will carry on this unity। Unity is a must। हम लोग का मुद्दा करें and before 24 central government has to do something। गोरखा तो हम लोग झूठ नहीं बोलता है, हम लोग ईमानदार है, सरकार भी अब ईमानदार आफ्टर 14 years होना चाहिए। थैंक यू। अच्छा जी, अनित बोल रहा है कल कि से ये आपका मंच- वोट नहीं रहेगा, आगे वाला रणनीति कैसा होगा हाम्रो पार्टी का? बोर्ड माने म्यूनसिपैलिटी बोर्ड यस, रहेगा नहीं रहेगा वो कल का बात है, लेकिन मेरा हृदय से हम लोग का रहेगा कि दूसरा का रहेगा। दार्जिलिंग को माया करे, अच्छा से काम करे। मेरा नया बोर्ड जो आने हैं बहुत हृदय से बताए। इलेक्शन के लिए क्या कैंडिडेट देंगे आप? कल का इलेक्शन ओ म्यूनसिपैलिटी इलेक्शन हम गठबंधन है उसमें, क्योंकि मोर्चा का 3 रिप्रेजेंटेटिव्स है। हम लोग का बहन भाई लोग 12-15 are here today, so we'll discuss in the night and we will come out with a candidate। तो जैसे ये बता दे रहा है कि अनिता बोल रहा है कि ये जो मंच आज मीटिंग हुआ, ये इतने दिन से प्रोग्राम चल रहा है, ये सिर्फ उन लोग को गाली देने के लिए है और उनका मतलब ये करने के लिए नहीं, पार्टी। Anil Thapa should not think that he's so big that we'll do a month just to gali karo। He doesn't matter to us। He is basically a person non grata for our month। Person non grata, meaning he doesn't matter to us or this month। देखिए जैसे PMGY का जो 2 सदस्य, तो क्या उन लोग पहाड़ में भी आएगा। ये सब दार्जिलिंग पहाड़ में आएगा, सब जगह में जितना भी अभी जो एनआरजीएस का काम है, जो बॉर्डर्स लोग का काम है, सभी को जायजा लेगा और इसका रिपोर्ट देना पड़ेगा सब मिलकर।
वो कमेटी के साथ मुलाकात करेंगे घूमते, वो कमेटी के साथ मुलाकात करेंगे आप? अपना जाति के और ये समाज के लिए और ये क्षेत्र के लिए विकास के लिए आए कोई से तो इसको तो छानबीन करना पड़ेगा ना, इसके लिए तो हम लोग सपोर्ट करेंगे ना। थैंक यू। ओके डॉक्टर यस डॉक्टर हिंदी और इंग्लिश कुछ भी चले। अच्छा हिंदी, इंग्लिश, नेपाली, टिबेटन, चाइनीज, बंगाली, कुछ भी चलेगा। लामा जी, दार्जिलिंग पहाड़ के लिए जो रणनीति बनने जा रहा है, आपका भूमिका कैसा होगा उसमें? मेरा भूमिका अभी तक पता नहीं, लेकिन देखिए जिस तरह से हम लोग कटिबद्ध है और प्रतिबद्ध है जो अलग राज्य लाने के लिए, है ना, और पूरी टूवर्ड्स सिलीगुड़ी सभी जातियों धर्मावलंबियों के लिए साथ जो लड़ने का हम लोग ने फिर एक बार लक्ष्य रखा है वो पूरा हो जाएगा, मैं बोलता हूँ, है ना। लेकिन देखिए आप सब जर्नलिस्ट हैं, आपको पेड़ के बारे में प्रश्न नहीं सवाल नहीं उठाना है, आपको जंगल का बारे में सवाल उठाना है। आप लोग पेड़ के ऊपर जा रहे हैं, हम तो जंगल चाहते हैं, जंगल में तो पेड़ तो जरूर लेकिन होगा, पेड़ ही पहले है स्टार्ट ना? होता है ना। लेकिन आप लोग तो सभी जंगल को छोड़ के फिर हम लोग को फिर पेड़ ही पेड़ ले जा रहा है। हम लोग बिल्कुल ये नहीं करना चाहते। इतने सजग लोग, है ना, और इतनी बड़ी पार्टी से सब लोग आके वो पेड़ के लिए लड़ने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए। हम लोग जंगल के लिए एक पूरा फॉरेस्ट लेने के लिए आए, इतना आप लोगों को याद करना चाहिए। और फॉरेस्ट दार्जिलिंग में नहीं मिलेगी, एक ही तो मिलेगा पश्चिम बंगाल में और की तो मिलेगा दिल्ली में, ठीक है। और हम लोग एकत्रित हुए आज वहाँ जाने के लिए, यहाँ पे छोटा छोटा बात में लड़ने के लिए नहीं। और अगर वहाँ जाना है तो मेरा भूमिका रहेगी, क्योंकि भारत सरकार कुछ दे सकता है। अगर भारत सरकार चाहती है तो पश्चिम बंगाल भी सरकार भी दे सकते हैं। इसलिए हम लोग पूरी, अभी बिमल गुरुंग जी ने भी कहा, अभी हमारा जो केंद्र बिंदु होगा अब दार्जिलिंग में होगा, ठीक है। सबको लेके डुअर्स, सिलीगुड़ी, सभी जातियों सभी धर्मावलंबियों को लेके हम लोग दिल्ली जाके कुछ न कुछ लेके आएंगे, यही लक्ष्य रखा है हम लोग। ओके तो लामा जी, आपने- पेड़ से अभी जंगल आपने में। लामा बताया- जी, आप जो नया पॉलिटिकल पार्टी शुरू लोग ने अभी तय नहीं करे कहाँ किस तरह का राजनीतिक दल बनाएंगे, किस तरह का संविधान होगा, उसका क्या लक्ष्य होगा, उसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर रहे हैं, तय कर रहे हैं। और जब समय आ जाएगा आप लोग को सब बता देंगे। 2024 बोला कि की संसद फॉरेस्ट के इलेक्शन में बारे आप में। इंटरेस्टेड हैं? 2000 आप अगेन अभी मैंने बोला ना, आप पेड़ के बारे में बात मत कीजिए, जंगल का फिर आप मुझको पेड़ पे ले जा रहे हैं। 2024 का अगर मुझको इलेक्शन लड़ना है, अगर मुझको एमपी होना है ना, तो मैं बीजेपी भी ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं कांग्रेस भी ज्वाइन करता हूँ, मैं तृणमूल भी ज्वाइन करना। अगर मुझको एमपी होना है तो मैं यहाँ आके क्यों लड़ूँ, बताइए ना। मैं तो बीजेपी ज्वाइन करने से तो आराम से मुझको कहीं से कहीं टिकट मिल जाएगा, है ना। और अब तो इतना स्थान आ गया मेरा इतना, मैं इतना ओहदा पे हो, राष्ट्रपति जी भी आप आइए राज्यसभा में बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसा सवाल पे जाना ही क्यों। Sir Lama, right now, Darjeeling status क्या है after the repealing the 1954 Act? Status क्या है अभी दार्जिलिंग का? That's what we have to discuss. We will have to go and seriously discuss with the government of India, with the machineries in the government of India about what is their thinking about it. You have seen the speculations now. There will be North Bengal, there will be Simanchal, but what do we know? Today, if government of India would like to discuss anything with us, right? Who is there in Darjeeling to discuss with all these issues? If government of India says we would like to consult the people of Darjeeling, political parties in Darjeeling, तो कौन किसके साथ करेंगे? इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग सब एकत्रित हुए तो we will be a force with reckon with, and government of India would take it very seriously.
to discuss all these issues. That's why we are trying to come to a common platform. And please remember, this common platform has nothing to do with local politics. Let's be very clear about it. This is a platform to take our cause to the national governments, to the state governments. Do you get it? So therefore, anyone can join this forum. Anyone can come to this platform. Let's be very clear about it. We don't distinguish between this political party. If someone wants to come from Duars, if someone wants to come from Siliguri, if someone wants to come from even Bengal and rest of India, they're welcome. Because our only objective is to achieve our main goal, that is a separate state consisting of Darjeeling district, Kalimpong district, and Duars. That's all. Do we still think we are within Bengal? Yes. We are at the moment within Bengal as per the Constitution of India. Otherwise, you would not have asked for a separate state. Unless Government of India decides that you are no longer in the Government of West Bengal, till then we are in the Government of West Bengal, right? Within West Bengal as a geography. If not in terms of feeling, in terms of orientation, we are physically, as far as geography is concerned, we are within West Bengal. One thing I want to just add. जब महेंद्र पी लामा comes to Darjeeling, works for the people, there is ये जो आप बताया ना 24 का election के लिए, this is the first question when I met Daju that I asked, are you interested in member of parliament seat? He is not. I cannot lie. हम झूठ नहीं बोल सकता है. That is what he said. He's got a cabinet rank right now. He's got 4 years of service left. He wants to work unitedly. That is what I want to say. Because ये प्रश्न बारंबार महेंद्र पी लामा को बोलता है, आप MP का समय दार्जिलिंग आते हैं. I am telling you that it is not for MP, that he is doing this for our community, for our people. आप लोग देख लीजिए ना. I have a cabinet minister rank. दार्जिलिंग में किसी को cabinet minister rank है? बताइए. Right? To contest election, I resigned from world's one of the top universities, distant education. I was a pro vice chancellor. Resign करके आया. मैं दार्जिलिंग के लिए और छुट्टे अलग राज्य के लिए रिटायर होने के बाद मैं यहाँ नहीं आया हूँ. इतना याद कीजिए. रिटायर होने के बाद एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मिलेगा, इसके लिए मैं दार्जिलिंग में हूँ. रिटायर होने से 30 सर्विस ज्वाइन करने से भी, जब स्टूडेंट थे ना हम लोग, तभी से हमने एजुटेशन शुरू किया है. आप लोग छोटे उम्र में कम उम्र का है तो आप लोग का इतिहास पूरा पता नहीं, लेकिन आप 80 का दशक में 87-88 का स्टेटमेंट देख लीजिए, टाइम्स ऑफ इंडिया देख लीजिए, हिंदुस्तान का हमारे अलग राज्य के बारे में दार्जिलिंग से किसने लिखा बताइए. आप थोड़ा सा उधर जाइए और देन यू कनेक्ट मी टू विद दिस इलेक्शन. ये अफवाह है. जब लोग को किसी को दूर करने के लिए कुछ नहीं मिलता है ना, तब ये छोटे बात उठाते हैं. और आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल इन टॉकिंग अबाउट स्मॉल थिंग्स बिकॉज आई हैव गॉट सो मेनी अदर वर्क्स टू डू. डू यू गेट इट? सो लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट एट ऑल. थैंक इस नज़रिया से आप देख रहे हैं और फर्दर आपका स्टेप होगा, आप पर्सनली आप क्या इसको आगे ले जाएंगे ये संगठन को? मैले मेरो आफ्नो मातृभाषा, तपाईले भारतको एउटा भाषालाई तपाईले प्रयोग गरेर प्रश्न गर्नुहुँदैछ. अनि त्यही भारतको संविधानको 8औं अनुसूचीमा हाम्रो नेपाली भाषाले मान्यता पाएकोले गर्दाखेरि भाषालाई मैले आदर र मान्यता दिँदै म तपाईहरुको हिन्दीको प्रश्नलाई चाहिँ नेपालीमै उत्तर दिन चाहन्छु. किनकि भाषाले मान्यता नपाएको भए म हिन्दीमा बोल्थेँ होला राष्ट्रिय भाषामा, तर भाषाले मान्यता पाएकोले गर्दाखेरि म नेपालीमा बोल्दैछु. बुझ्नलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नलाई खुर्रा पनि ट्रान्सलेट पनि गर्नुपर्छ. म आज अध्यक्ष महोदय श्रीमान विमल गुरुङज्यूको छु.
हामी एकपल्ट स्ट्यान्डिङ कमिटीको अगाडि जाँदा 2008मा त्यहाँनिर नेपालीमै बोल्यो, उहाँले हो बोल्ने स्ट्यान्डिङ कमिटीमा पार्लियामेन्ट एनेक्समा। त्यति बेला त्यहाँ इन्टरप्रिटर पनि थिएन अनि कम्प्युटरमा त्यो सफ्टवेयर पनि ट्रान्सलेसनको थिएन। जब उहाँले बोलिसकेपछि त्यस ताकका सुषमा स्वराजले चाहिँ पार्लियामेन्टमा इन्टरप्रिटर पनि नेपाली राख्यो अनि ट्रान्सलेट गर्ने एउटा सफ्टवेयर पनि तयारी गर्यो। त्यो 2008को कुरो हो। त्यसलाई नै दोहोऱ्याएर मान्यता दिएर चाहिँ म नेपालीमा बोल्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि अब प्रमाणले भन्नुभयो के भन्नुभयो भाइले? तपाईँले ये आप जो आज का मीटिंग है किस नज़रिए से देख रहे हैं और आपका भूमिका रहे क्या रहे? अच्छा, तपाईँले जुन प्रश्न गर्नुभयो यो तपाईँले यसको उत्तर अस्ति नै 10 र 11 तारिक नयाँ दिल्लीमा भएको जातीय महाअधिवेशनमै पाइसक्नु भएको छ। अनि आज म अलिक स्वतन्त्र रूपमा पनि बोल्न सक्छु, किनभने 27 तारिक यही क्यापिटलमा बोल्दाखेरि म कुनै एक पार्टीको सदस्य थिएँ। अहिले म कुनै पार्टीको सदस्य पनि छैन र युनिफर्म लगाएको छुइनँ। त्यसले गर्दाखेरि म एकदमै इन्डिपेन्डेन्टली बोल्न चाहन्छु। हामीले हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिको लागि, हामीले हाम्रो चिनारीको लागि, हामीले हाम्रो अस्तित्वको लागि, हामीले आउने भावी सन्तानको लागि हाम्रो जातिले भारतको महानतम संविधानभित्र स्थान पाउनुपर्छ, संवैधानिक स्थान पाउनुपर्छ। बारम्बार हामीलाई विदेशीको लाङछाला लाउनु पाउँदैन र हाम्रो यो लक्ष्य अलग राज्य मात्रै हो हामीले पाउनै पर्ने। र यो अलग राज्यको निम्ति आजसम्म जे जति आन्दोलन भयो सायद त्यसमा कहीँ कतुङ्गा त्रुटिहरू भयो होला, भुलहरू भयो होला या के भयो होला, त्यो कमी कमजोर अध्यक्ष विमल गुरुङज्यूले जुन प्रकारले 10-11मा उहाँको एउटा जुन थियो सोच थियो, त्यो सोचलाई चाहिँ आज अझ प्रकारित रूपमा यहाँ अजय भाइको एउटा युवा शक्ति जसले चाहिँ यो आयोजन गरे स्वाभिमान गोर्खा स्वाभिमान र हामी सबै एकत्रित भयौँ। यसले सर्वभारतीय स्तरमा भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति एउटा शुभ सङ्केत हो, एउटा शुभ मुहूर्त हो आज। र आउँदो 23 तारिक अघि नै उहाँले भन्नुभयो कि 23 तारिक जनवरीमा एउटा कमिटी, नेसनल राष्ट्रिय स्तरको एउटा कमिटी बन्न गइरहेको छ। त्यो कमिटीले हामीले नीति निर्धारण गर्नेछौँ, त्यसको स्ट्रक्चर के हुन्छ, त्यसको रोड म्याप के हो र आउँदो 23 तारिक र यो चाहिँ सम्पूर्ण समग्रमा भन्नु हो भने यो सम्पूर्ण पहाडवासी, तराईवासी, डुवर्सवासी अनि सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाहरूको निम्ति एउटा शुभ सङ्केत अनि शुभ मुहूर्त भएकोले गर्दाखेरि यो एउटा हामी जातीय एकीकरण हुँदै हामी अगाडि बढेर हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिको निम्ति यो एउटा कार्य हो। जस्तो यत्रो लामो राजनीतिक यात्रामा जिटीको चेयरम्यानसँग बस्नुभयो, आजसम्म हिन्दीमा पनि बङ्गालको सेक्युरिटीसँग हुनुहुन्छ, त्यो बङ्गालको सेक्युरिटीको साथमा हुनुहुन्छ, अहिले पनि बङ्गालले तपाईँलाई सेक्युरिटी दिइरहेछ है। यति लामो यात्रामा यो रिक्त स्थानहरू भारतको संविधानमा आफ्नो जग्गा हुनुपर्छ भन्ने कुरो याद भएन कहिले? के भन्नु? यति लामो तपाईँको राजनीतिक यात्रामा जिटीको चेयरम्यानसम्म बस्नुभयो, बङ्गालको सेक्युरिटी 18 महिना बसेँ। त्यति बेला चाहिँ यो भारतको संविधानमा हाम्रो जग्गा हुनुपर्छ, यो रिक्त स्थान याद भएन? भाइ 86 दिन लडेको हामी, नेपाली भाषादेखि पनि लडेको स्टुडेन्ट हुँदादेखि, जेल पनि गयो, केस पनि 200-300 वटा केस लगाएर आयौँ। भाइ तपाईँले त्यो 18 महिनालाई दाँजो नगर्नुहोस्। म त्यहाँ गएँ नि 18 महिना र त्यो पछाडि पनि 1 वर्ष अस्ति गएँ नि, 28 महिनाले चाहिँ त्यो भित्र के रहेछ यो पनि बुझेर आएको छु। त्यो पनि आउँथ्यो यात्रामा। यो हामी मेरो उहाँहरूको कमिटीको लागि एउटा मसलै हुन्छ, राम्रो हुन्छ, किनभने त्यो भित्र चाहिँ कस्तो मानसिकताको बसेको रहेछ, हाम्रो गोर्खाहरूलाई हेर्ने आँखा नजरिया कस्तो रहेछ त्यो बुझेर आएको छु। त्यो अनुभव मैले बटुलेर आएको, त्यो पनि म आउँदो कमिटीमा राख्न चाहन्छु। अब कुनै चुनावहरूतिर प्रतिनिधि भएर हेर्नुहोस्, चुनावको लागि हामी गठबन्धन गरेको होइन। तपाईँले 2024लाई मात्रै नहेर्नुहोस् न, इलेक्ट्रोल पोलिटिक्सको लागि यो एलायन्सै होइन, यो मञ्च नै होइन। बारम्बार अघिको अध्यक्ष महोदय विमल गुरुङज्यूले, डाक्टर महेन्द्र पिलामाज्यूले, भाइ अजय एडवर्डज्यूले भनिसक्यो हामी एलायन्सको लागि होइन, हाम्रो लक्ष्य के हो। तपाईँ गोचामुममा हुँदा यस्तो धेरै सङ्गठनहरू बनिए, टुटिए नि। तपाईँ गोचामुममा हुँदाखेरि त्यस्तो कमिटीहरू धेरै बनिएको त्यो त अघि नै मैले योभन्दा अगाडि प्रश्नमै मैले उत्तर दिइसकेँ कि कतिवटा कमी कमजोरी त्रुटिहरू भयो होला, भुल भयो होला। त्यो भुलहरूलाई हामीले एउटा शिक्षाको रूपमा लिएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो कमिटीबाट पहाडले के आशा गरौँ? पहाडले अघि नै भनिसकेँ, पहाडले मात्रै होइन सम्पूर्ण भारतीय गोर्खाले आशा गर्नुपर्छ।